अपने हाथ जोड़ लें। जय कल्पनाचार्य आदि 700 साधु मुनि व्रतधारी, बलि ने कर मेघ उपसर्ग किया विभीषण वारी। जय जय अकल्पनाचार्य आदि 700 जय जय विष्णु कुमार महामुनि निधि व्यक्ति के दारी, किया शीघ्र उपसर्ग निवारण वात्सल्य करुणाधारी। ओम नमः दिव्या। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक, विशिष्ट अतिथि और सभा में उपस्थित सभी सहधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय हिंद। आज की इस ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है रक्षाबंधन पर्व। तो यह पर्व एक तात्कालिक पर्व है। इस पर्व का महत्व जैनों के साथ साथ हिंदू धर्म में भी है। इस पर रक्षाबंधन पर जो घटना बताई जाती है वह हिंदू धर्म से भी मेल खाती है। तो अब मैं बताऊंगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए। आज से यह बात है भगवान मुनि सोमेश्वर के काल की। आज से अनेक वर्ष पूर्व एक 700 मुनियों का संग हुआ करता था। उसके आचार्य अकल्पनाचार्य थे। वह संग एक दिन उज्जैन पहुंचा। उस समय वहां के राजा श्री वर्मा थे और उनके यहाँ 4 मंत्री काम किया करते थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। वह मुनिराजों से द्वेष किया करते थे। एक दिन सभी समस्त ध्यानस्थ तब राजा और 4 मंत्री दर्शन करने हेतु पहुंचे। तब एक मंत्री ने बोला, वो मौनम मूर्खस्य भूषणम, अर्थात मौन मूर्खता छुपाने का अच्छा उपाय है। तब प्रवचन चर्चा नहीं हो का कोई प्रसंग नहीं बना। फिर एक दिन सुरसागर मुनि आहार करके आ रहे थे। तब एक मंत्री ने बोला, वह देखो एक मूर्ख आ रहा है। तब वे 4 मंत्री वाद विवाद के लिए उलझ पड़े। तब मुनिराज ने अपनी प्रबल बुद्धि युक्तियों से उनका मन खंडित कर दिया। राजा के सामने उनका अपमान चूर चूर हो गया। उस समय तो वे चुप रहे, पर रात में आकर उन्होंने मुनिराज पर उपसर्ग करने के लिए तलवार उठाई, पर वहाँ उनके हाथ उठे ही रह गए। फिर प्रातः जब यह बात राजा और समस्त सभा को पता चली तो 4 मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। फिर वे 4 मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे तो वहाँ के राजा का नाम श्री वर्मराय था। उनके यहाँ काम करने लगे। किसी काम से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें मुंह मांगा वरदान मांगने कहा। वह 4 मंत्रियों ने कहा, हम निश्चित समय पर मांग लेंगे। फिर एक दिन वही संघ हस्तिनापुर पहुंचा। तब बलि ने 7 दिन का राज्य मांग लिया। फिर वह घोर उपसर्ग करने लगा। फिर जब यह बात विष्णु कुमार मुनि को पता चली तो उन्होंने पद त्याग कर वानियों का वेश धारण करके बलि के दरबार में पहुंचे। बलि की आज्ञा पाकर उन्होंने 3 पद भूमि मांगी। बलि की आज्ञा पाकर उन्होंने विशाल रूप धारण कर 2 पद भूमि में समस्त भूमि नाप ली। फिर इस प्रकार बलि प्राप्त हुआ और संघ की रक्षा हुई। तभी से रक्षाबंधन का अवसर पड़ा। तत्पश्चात 4 मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और
उन्हें मुनि पर छोड़ना यह कार्य भी अच्छा नहीं था। तो उक्त संदर्भ में तोडरमल जी कहते हैं, विष्णु कुमार ने मुनि का उपसर्ग दूर किया, यह कार्य धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पर त्यागना यह कार्य भी योग नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य व्यस्त धर्म में ही संभव है और व्यस्त धर्म से मुनि धर्म ऊंचा होता है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि रक्षाबंधन की असली घटना जानिए और मिथ्या छोड़िए।